देखेंगे तन और पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र। ठीक है, सबसे पहले विस्तार करते हैं घन। ठीक है, घन को इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूब। ठीक है, तो घन हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। घन का ये जो जितना भी भुजा होता है ना, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, या फिर ये भुजा हो गया, जितना भी भुजा आप देख रहे हैं ये सभी बराबर होता है। ठीक है, घन का सभी भुजा बराबर होता है, इसलिए हम सिर्फ एक बार एल लिख दिए हैं। इसका मतलब समझिएगा जहां जहां ये भुजा सभी भुजा का मान एल होगा। ठीक है, तो पहले घन का विकर्ण देखते हैं। घन का विकर्ण होता है √3l इकाई। यहाँ देखिए इकाई लिखा है। ठीक है, घन का आयतन √l का क्यूब घन इकाई है। ठीक है, यहाँ इकाई है, यहाँ घन इकाई है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6l स्क्वायर है, इसमें हमारा वर्ग इकाई है। ठीक है, तो समझिएगा कैसे हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ एल है, एल पर स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, तो एल को हम किससे गुना करेंगे, तो किसी से नहीं करेंगे। तो अगर एल के गुना में अगर हम कोई यूनिट लेते हैं, इकाई का इंग्लिश हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। इकाई का इंग्लिश होता है यूनिट। तो यूनिट माने क्या समझेंगे, तो देखिए यूनिट माने हो गया जैसे कि सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, बहुत सारे होते हैं यूनिट। ठीक है, इन सभी यूनिट में से कोई भी यूनिट हो सकता है इकाई की जगह। ठीक है, तो यूनिट की जगह कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इकाई की जगह हम सेंटीमीटर यूज करें, मीटर यूज करें या किलोमीटर यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एल है, सिर्फ एल है, और एल है तो एल के ऊपर स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा लंबाई हो गया सेंटीमीटर, एल गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना यहाँ पे सिर्फ एल है तो सिर्फ एक बार सेंटीमीटर को मीटर ही लेते हैं, तो सिर्फ एक बार मीटर से गुना करेंगे और कुछ किसी में नहीं करेंगे, एक, तो ये मीटर ही रह जाएगा, तो इकाई का इकाई ही रह गया। ठीक है, सेकंड में आते हैं आयतन। आयतन पे देखिए हमारे पास क्या है, एल का क्यूब है, तो एल का क्यूब हम करेंगे तो यूनिट का भी क्यूब करेंगे। ठीक है, जब हमारा संख्या का क्यूब होता है तो यूनिट का भी क्यूब होता है। यहाँ पे हमारा संख्या का स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं हो रहा है, तो संख्या का संख्या, इकाई का इकाई लिखा गया। आयतन में होता क्या है, तो एल का क्यूब होता है, तो हम यहाँ से मीटर मान लेते हैं, तो मीटर का क्यूब होगा, इसलिए हमने लिखा घन इकाई। घन का मतलब होता है क्यूब, इकाई यूनिट के इकाई का कुछ भी लीजिए, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, कुछ भी ले लीजिए इकाई की जगह। ठीक है, अब आते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में हमारा क्या है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर है तो हम समझेंगे क्या, तो मीटर यूनिट का भी क्या होगा, संख्या का स्क्वायर है तो यूनिट का भी स्क्वायर हो, जैसे कि दो सेंटीमीटर कोई भी चीज है। ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर कर ही रहे हैं 4, और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर करेंगे जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार हमारा घन का होगा सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका सेम उसी का सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एल हमारा क्या है, तो एल हमारा भुजा है। घन में सिर्फ भुजा होता है, और जितना भी यहाँ पे हम भुजा देख रहे हैं, जैसे कि ये भुजा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सभी भुजा बराबर होता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ एल लिखा है। हम देखते हैं आयतन और क्षेत्रफल क्या होता है। आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए क्षेत्रफल, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बाल्टी है, इसे हम आगे पर छिन्नक कहेंगे, ये हमारा क्या है, बाल्टी है। ठीक है, तो बाल्टी का ये जो बाहर है ना, जैसे गोला ही मान लेते, गोला आसान रहेगा, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक बॉल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉल है। तो बॉल का बाहर जो है ना, ये बाहर जितना भी है, बाहर इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। बाहर वाले एरिया को कहेंगे क्षेत्रफल। अंदर में कितना पानी अटेगा, क्या अटेगा, अंदर वाले को हम कहते हैं आयतन। इसे हम पानी का आयतन, जैसे कि ले लिया गया है पानी का आयतन नापने के लिए हम ज्यादातर पानी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस गोला में कितना लीटर या मिलीलीटर या कितना पानी अटेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं आयतन। और क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये कितना एरिया घेरेगा इतना। ठीक है, तो हम अगर इसे ना समझते हम गिलास समझते हैं, एक गिलास हो गया। ठीक है, इसमें हम
इसका क्षेत्रफल हम नापेंगे तो क्या होगा, तो ये बाहर बाहर वाला क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये सब बाहर वाला क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। अंदर कितना पानी हटेगा, ठीक है, तो कितना पानी हटेगा उसे हम कहेंगे आयतन। अगर ये तो बन गया छिन्नक, अगर हमारा कोई आ जाए ऐसा आकृति जिसका हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसका आयतन कैसे निकालते हैं? उसका आयतन हम इसी प्रकार निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये किसी प्रकार का ये कुछ है, ठीक है, इसमें हमने एक गोला डाल दिया, ठीक है, इस गोले का हमें क्षेत्रफल पता है, और इस आकृति के अंदर पूरा पानी भरा है, गोला हमने डाला, ठीक है, तो गोला हमने डाला तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, जितना पानी बाहर निकलेगा ना वो हो जाएगा हमारा गोला का आयतन, ठीक है, और जितना पानी बचेगा गोला हटाने के बाद इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखते हैं जो 10वां में यूज होता है। घन का हमारा फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला हम देखते हैं घनाभ, ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, √L² + B² + H², ठीक है। घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 × LB + BH + HL, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि हमारा ये रहा हमारा क्या घनाभ, तो घनाभ ये हमारा हो गया है, तो घनाभ का हमारा क्या क्या होगा, घनाभ का हमारा ये हो, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा लंबाई हो गया, ये और ये चारों हमारा क्या हो गया लंबाई, और ऊंचाई हमारा क्या, ये हमारा ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, और चौड़ाई क्या, ये चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो घनाभ का L का मतलब लंबाई हम जानेंगे, लेंथ, B का मतलब चौड़ाई ब्रेथ, H का मतलब ऊंचाई हाइट, ठीक है। तो ये घनाभ का हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं किसका, समबेलन, इसे हम बेलन भी कहते हैं, ठीक है। तो समबेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh, ठीक है, 2πRh। समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πR, और घेर के अंदर में हो जाएगा √r + h, ठीक है, 2πR × r + h। समबेलन का आयतन हो जाएगा πr²h, जहाँ पे r का मतलब होता है त्रिज्या, d का मतलब व्यास, h का मतलब ऊंचाई। यहाँ पे देखिएगा, अगर ये हमारा एक समबेलन है, ठीक है, अगर परीक्षा में यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी हमें दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमें दूरी दे दिया गया है, तो इसे हम व्यास मानेंगे, व्यास मानेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ तक ना देखे, आधा दूरी दिया है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, आधा दूरी दिया है, तो इसे हम त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। आधा दूरी रहने पे हम कहेंगे त्रिज्या, त्रिज्या। पूरा रहे तो हम कहेंगे व्यास, आधा रहे तो कहेंगे त्रिज्या। अगर हमें व्यास दे दिया हो तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, और त्रिज्या दिया हो तो व्यास कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हमें व्यास दे दिया गया है तो हमारा फॉर्मूला तो त्रिज्या पर है, हमारा तो यहाँ पे फॉर्मूला में कहीं भी डी नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें डी दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो डी का मतलब होता है क्या, 2r। डी का मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, एक त्रिज्या, फिर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो यहाँ तक r है, यहाँ तक r है, तो कितना r हो गया, 2r हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या r है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r है, तो टोटल कितना हो गया, 2r हो गया। तो व्यास का मतलब 2r, जहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, तो d/2। त्रिज्या का होता है तो व्यास का आधा होता है, तो d को आधा कर लेंगे तो त्रिज्या हमारा आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम पाई का मतलब क्या लेंगे, तो 22/7 या 3.14, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम सिर्फ लेते हैं, क्या लेते हैं, पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शंकु, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोण। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, इसको कहेंगे हाफ, ठीक है। हाफ आधार की परिधि गुना तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो आधार की परिधि हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार की परिधि 2πr होता है, तो हाफ तो हमारा पहले से है, और तिर्यक ऊंचाई को हम l कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 2 को हम काट देंगे, ठीक है, तो 2 को काटेंगे तो हमारा 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ से तो कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा कट जाएगा, तो बचेगा πrl। तो हम लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl वर्ग इकाई,
क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में होगा। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, इसमें से हम पाई आर को कॉमन लिया है, देखेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, एल हमारा क्या है, त्रिज्या को चाहे आर क्या है, तो त्रिज्या आर वहाँ क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, शंकु का आयतन देखते हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है घन इकाई। यहाँ पे क्या है, तो एल हमारा त्रिज्या को चाहे, आर हमारा त्रिज्या, एच हमारा ऊंचाई है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाला जो है ना, ये और ये बाहर वाला, इसे हम कहते हैं एल, त्रिज्या ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को कहेंगे हम एच, इसे हम ऊंचाई कहेंगे डायरेक्ट। ये हमारा कोई क्या गोला है, सर्कल है, तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गोला। ठीक है, गोला को हम कहेंगे स्फीयर। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कहेंगे गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमारा यूनिट क्या होगा, तो आर स्क्वायर है, तो इसका भी क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या, तो वर्ग इकाई होना चाहिए इसको, तो यहाँ पे क्या दे दिया गया है, तो रूट दे दिया है, तो वर्ग सीधा होगा, इकाई सिर्फ होगा। ठीक है, ये देते हैं यहाँ पे वर्ग इकाई होगा, यहाँ सिर्फ इकाई होगा। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि हमारा क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें से पाई आर को हम भागा देंगे, तो पाई आर से पाई आर हमारा कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर रूट से हमारा आर सी बचेगा। ठीक है, तो परीक्षा में हमारा पाई आर का फॉर्मूला दिया, पाई आर का मान दिया होगा संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर का, उसे हम 4 पाई से भाग देंगे और रूट करेंगे, तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा, गोले की त्रिज्या। तो गोले का आयतन हमारा क्या, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो गोलाकार छिलके हमारा देखिए, ये हमारा गोला है, ये हमारा गोला है, ये हमारा गोला का छिलका है, इसे हम कहेंगे गोलाकार छिलके। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 गोला है, फर्स्ट गोला ये रहा बड़ा वाला। ठीक है, तो बड़े वाले गोले के लिए हमने त्रिज्या कैपिटल आर माना है। ठीक है, बड़े गोलाकार छिलके की त्रिज्या। ये जो हमारा छोटा गोला है ना, इसके लिए हमने त्रिज्या स्मॉल आर माना है। स्मॉल आर को हम सिर्फ त्रिज्या कहेंगे या फिर छोटे छिलके की त्रिज्या कहेंगे, जो कि ये रहा। ठीक है, तो गोलाकार छिलके का आयतन क्या हो जाएगा, तो गोलाकार छिलके का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, तो बड़े गोले का तो लिखेंगे बड़ी त्रिज्या का क्यूब माइनस छोटी त्रिज्या का क्यूब, लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला को हम इंग्लिश में कहेंगे हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्धगोला है। तो इसका पूरा गोला था, तो इसको हमने आधा काट दिया, तो अर्धगोला बन गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है, तो अर्धगोला में सिर्फ क्या होता है, तो त्रिज्या होता है, जहां आर बराबर क्या है, तो त्रिज्या। देखते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर हम इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट को हम कहेंगे इकाई। ठीक है, अगर इसका इकाई हम देखें तो क्या होगा, तो बताया मैंने स्क्वायर है, तो क्या होगा, तो वर्ग इकाई होगा। जहां जहां हम स्क्वायर देख रहे हैं तो वो क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। इसका क्या होगा, तो इसका स्क्वायर है, तो इसका ही वर्ग इकाई होगा। और इसका क्या है, क्यूब है, तो क्या होगा, घन इकाई होगा। ठीक है, इकाई के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं शंकु का छिन्नक। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन हमारा क्या हो, 1/3 पाई एच। इसमें क्या है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। देखिए, तो R1 हमारा क्या होगा, तो ये जो बड़ा वाला है ना वृत्त, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा क्या, R1। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा हो जाएगा क्या हमारा R1। ठीक है, यहाँ तक। तो R1 हमारा लिया गया है क्या, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या, और छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या ये हमारा छोटा वाला वृत्त हो जाएगा।
ठीक है। तो उसका त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये त्रिज्या क्या हमारा R2 है। तो 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो R1 R2 तो हम समझ गए कि R1 ये रहा, R2 ये रहा। अब देखते हैं h हमारा, देखिए ये हमारा क्या होता है, तो ये तिरछा है ना, ये हमारा होता है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम L से सूचित करते हैं, ठीक है। इसके सामने इस बिंदु से इस बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम h कहेंगे, ठीक है। ये भी हमारा h ही है। तो h को हम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो h को हम ऊंचाई कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो h हमारा क्या आया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा h हो गया, ठीक है। और सेकंड देखते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो R1 R2 क्या है, तो R1 वही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या, दोनों का जोड़ के L से, L मतलब क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई, गुना कर देंगे और पाई से भी गुना कर देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। मतलब पहले वाले त्रिज्या का, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई R स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमारा सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल, पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल। ये हमारा क्या है, तो पाई L इंटू ये हमारा सेम टू यही है। ये हमारा, इसे हम क्या कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। क्या किया गया है, तो ये L है ना, इसको यहाँ पे कर दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इस L को हम यहाँ भी लिख देंगे ना, या फिर इसी L को हम यहाँ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि गुना कर रहे हैं तो गुना में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम सिर्फ ध्यान रखें, अगर हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद है तो इसमें हम दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जोड़ देंगे क्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। बन जाएगा क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसे कहते हैं। अब देखते हैं छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। अगर हमें L निकालना हो तो क्या करेंगे, तो L निकालना होगा तो हमें ये दे दिया गया होगा, H और R दिया होगा, तो हमसे L पूछेगा। तो क्या करें, अंडर रूट H का स्क्वायर करेंगे। H का स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर प्लस बड़े वाले त्रिभुज के त्रिज्या प्लस छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या, दोनों के त्रिज्या को जोड़ के स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट का बाहर निकाल के मान यह निकल जाएगा हमारा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लास्ट में जहां करके, जहां हमारा क्या है, तो h हमारा ऊंचाई हो जाएगा, h हमारा ऊंचाई हो जाएगा और l हमारा क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई। यहाँ पे लिखा हुआ है l, इसे हम कर देते हैं इस प्रकार से, आप लिख लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई में आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा L के जगह पे, ठीक है। L के जगह पे आप लिख लीजिएगा। और क्या दिया गया है, तो R1 दिया गया है और सेकंड में R2 दिया गया है। तो R1 को लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्र, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और इसमें लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या। आप यहाँ पे R1 को इसे R2 भी मान सकते हैं, इसे R1 भी मान सकते हैं, वो मानने पर है। हमने यहाँ पे बड़े त्रिभुज का R1 माना है, आप छोटे त्रिभुज को भी R1 मान सकते हैं, ठीक है।